राजकुमार भाटी जी को पता होगा, इन्होंने जो है वेश्या दलाली करी होगी, वेश्याओं की। जो सनातन को ख़त्म करने के बारे में कहेगा उसकी टांग पर टांग धर के चीर देंगे साले को। अच्छा। हाँ जी। और जो गरीब है और उन्हें आरक्षण देना चाहिए, ये आरक्षण ही गलत है। इसी प्रकार ये यूजीसी भी गलत है। हाँ, ये तो खुद टोटी चोर है। जब संसद में हार गए थे विधानसभा में, और ये खुद टोटी चोरी करवा के ले गए। जब मुख्यमंत्री थे सफाई में डांस करवा रहे थे, अब कहाँ चला गया इनका डांस? अब क्यों नहीं करवा रहे डांस? अब उस सफाई में अब डांस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपना पैसा लगेगा। अब अपना पैसा कहाँ से? जनता का पैसा लूट रहे थे और उसे यूज कर रहे थे। बाबा जी ने किसी को नहीं सताया है, सताया गया था मुलायम सिंह के और अखिलेश के राज्य में। जो एक मुसलमान के जब झगड़ा होता था, केवल मोमडन को तो मिलता था मुआवजा, और हिंदू को की रिपोर्ट भी नहीं होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। देखिए, लगातार सवाल और ये निशान उठता है कि हमेशा सनातन को ही टारगेट क्यों किया जाता है। चाहे उदयनिधि स्टालिन हो या राजकुमार भाटी हो। उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, ये विभाजन करता है, और राजकुमार भाटी कहते हैं कि ब्राह्मण तो वैश्य से भी बेकार है। क्या सनातन सॉफ्ट टारगेट है, या फिर इस देश के अंदर सनातन की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए तमाम नेता इस तरह के बयान देते हैं? क्या उदयनिधि स्टालिन की जो कुर्सी खिसक गई है, उनके पिताजी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस अभाव में उन्होंने इस तरह का बयान दिया? तो त्यागी जी हमारे साथ है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। त्यागी जी, इस पूरे बयान को किस तरह देखते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी भैया। क्या कहेंगे? राजकुमार भाटी कह रहे हैं ब्राह्मण से अच्छी तो वैश्या है। राजकुमार भाटी जी को पता होगा, इन्होंने जो है वेश्या दलाली करी होगी, वेश्याओं की, और इन्हें मालूम होगा कि ये वेश्या कौन होती है, और ये खुद दलाल हैं, और ये हार चुके हैं, हारे हुए शख्स हैं, और ये कुछ भी टिप्पणी करते रहते हैं। समाज को तोड़ने का ही कार्य करते हैं ये, और समाज तोड़ने का कार्य करेंगे, और ये इसी प्रकार काम करते रहेंगे। जो हारे हुए शख्स हैं और हारी हुई बात करेंगे। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, ये केवल डेंगू मलेरिया है, ये विभाजन करता है। जो सनातन को ख़त्म करने के बारे में कहेगा उसकी टांग पर टांग धर के चीर देंगे साले को। अच्छा। हाँ जी, ये हम अजय त्यागी हैं, हम गाजियाबाद से हैं, ऐसी मदद कर देंगे हम साले की। अच्छा। हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि क्या कारण मानते हैं त्यागी जी, जो हमेशा सनातन को ही टारगेट किया जाता है, ब्राह्मण को ही टारगेट किया जाता है, बनिए को ही किया जाता है? जो अपने आप में सक्षम है उसी को टारगेट कर सकते हैं। हम हल्के से कैसे लड़ने की कोशिश करेंगे? अच्छा। और उसे कैसे गिराने की कोशिश करेंगे? वो तो खुद गिरा हुआ है। और जो तकड़ा है उसी को सोचते हैं, कर तो सकते नहीं है, लेकिन कह सकते हैं पीछे दूर जाके, कहीं पीछे से जाएंगे, चोरी करके कहेंगे कि हम ऐसा कर देंगे उसको, लेकिन करने की ताकत नहीं है। सामने आके कहे और सामने आके करे तो साले को पता चले कौन क्या कर सकता है। भरी संसद के अंदर कह रहे थे, भरी संसद में भी वे लोग सब राजनीति के कठपुतले हैं, सब एक दूसरे की बात मान रहे हैं, एक दूसरे सुनते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और संसद में कुछ ही बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, और जनता के बीच में आके बोल रहे हैं ना, जनता उसे काट के रख देगी। हिंदू ब्राह्मण सारे पता चल जाएगा क्या होता है। ये इस प्रकार के बयान तो कोई भी करते, वो दूर बैठ के सामने आके कहे ना। संसद के अंदर विजय थालापति भी थे, मुख्यमंत्री जो नए बने हैं, वो क्यों इस पे कुछ नहीं बोले? क्या वो क्रिश्चियन धर्म से थे इसलिए नहीं बोले? क्या लगता है, क्या उदयनिधि स्टालिन ने इस अभाव में बयान दिया कि उनकी कुर्सी खिसक गई? हाँ, ये भी अपने बौखलाहट में बोल रहे हैं। वो हार चुके हैं, हारने के बाद वो बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। उनका यही बोल रहे हैं, और जो हारता चला गया है वो सभी बोलते गए हैं। पहले केजरीवाल थे, केजरीवाल रोज़ फाइल खोल रहे थे मोदी जी की, पता चला उनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया। इसी प्रकार अखिलेश जी थे, उनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया। अब इनका भी ऐसे ही बोरिया बिस्तर होएगा। ये क्या नाम है तुम्हारा, ममता बनर्जी थी, उनका भी ऐसे ही हो रहा है। जो इसके खिलाफ बोलेगा, हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा, वो ऐसे ही ख़त्म होता चला जाएगा। यानी जिसने सनातन को खत्म करने की बात करी वही खत्म हो जाएगा। उल्टा खुद खत्म हुआ है। संसद में कितने लोग बैठते हैं, अब कितने बाहर जा चुके हैं, वो सब पब्लिक बता रही है, हिंदुत्व बता रहा है क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं हिंदू बता रहा है, सत्ता में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, यूजीसी जैसा काला कानून लाकर हिंदुओं को तो वही बांट रही है।
ये गलत राजनीति हो रही है। जो यूजीसी आया है या ऐसी बातें हो रही हैं, ये गलत कानून है। ये मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो और इसे हिंदुओं को आपस में न लड़ाया जाए, और हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाली बात हो रही है ये तो। और यूजीसी तो रोल बैक होना चाहिए वैसे तो। रोल बैक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल रोल कल बैक। इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है। आ चुका है शायद। अभी नहीं आया। क्या लगता है इसमें फैसला पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा? इसके यूजीसी स्वर्णों के हक में जाएगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल जाएगा। तो क्या लगता है, आप जैसे कह रहे हैं स्वर्णों के समर्थन में आएगा, तो जो जय भीम वाले हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, ये तो नाराज हो जाएंगे, फिर हिंदुओं को एक कहाँ कर पाओगे? देखो ये तो हर वक्त चलता रहेगा। ये पहले यूजीसी नहीं होना है, ऐसे ये ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं होना चाहिए। अच्छा। हिंदू केवल हमको अमीर और गरीब के हिसाब से बांटना चाहिए। अच्छा। और जो गरीब है और उन्हें आरक्षण देना चाहिए। ये आरक्षण ही गलत है। इसी प्रकार ये यूजीसी भी गलत है। और ये ख़त्म होंगे तब जाके समानता आएगी, अन्यथा समानता नहीं आएगी। और ऐसे यूजीसी ऐसे एक्ट लेते रहेंगे, समाज टूटता रहेगा, बिखरता रहेगा। और फिर हो सकता है इस प्रकार तो भाजपा भी खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। भाजपा ही खराब हो जाएगी। भाजपा भी ख़त्म हो जाएगी अगर यूजीसी और इस प्रकार के और भी कानून बनते रहेंगे तो भाजपा भी ख़त्म हो जाएगी। क्या कारण है देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, या तमाम और ऐसी कम्युनिटी हैं जिन पे आज तक किसी ने कोई प्रश्नवाचक शब्द खड़ा करने का काम नहीं किया, किसी ऐसे धर्म के लिए कोई टिप्पणी नहीं की जाती, हमेशा सनातनी को क्यों किया जाता है? क्या सनातनी सोया हुआ है या सनातनी अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता? असली बात तो ये है, सनातनी पहले के हिसाब से बहुत कम जागरूक रहा है। और जो पिछली सरकार हैं उन्होंने उन्हें सुलाने का कार्य करा है। अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। उन्होंने तो केवल मुगलों को ही बताया है अब तक इतिहास में कि हमारे इन्होंने शासन किया है। ऐसा लगता है केवल यही कार्य रहा, यही कार्य रहा है। इसी कार्य मतलब जो 1500 ईस्वी से और मुगलों शासन रहा और अंग्रेजों का शासन रहा है 1947 तक, केवल यही शासन ऐसा रहा है, लगा है कि यही हुआ है। उससे पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। जबकि इन्हें पता नहीं है सनातन धर्म 5000 साल पहले से महाभारत हुई है, उससे 2000 साल पहले रामायण हुई है, 7000 साल हो गए हैं। काफ़ी पुराना सनातन धर्म है। जो ये कहा जाता है कि भाई हिंदू खतरे में है, हिंदू कहाँ खतरे में है, कहाँ खतरे में लग रहा है? 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। अगर खतरे में होते तो मुगलों के टाइम में खतरे में होते। आज तो प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू है, तो फिर हिंदू खतरे में कहाँ है? खतरे में इस प्रकार नहीं है। जो हिंदू धर्म को या यूजीसी बिल लाए के उन्होंने जो टारगेट करा, तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को आपस में तोड़ने कर रहे हैं, तब खतरे में आ रहा है। अन्यथा ये हिंदू कभी खतरे में नहीं है और न खतरे में हो सकता है। लेकिन खतरे में जो तोड़ के जातिवाद में बांट के उसे खतरे में डाला जा रहा है, इस प्रकार खतरे में है, अन्यथा खतरे में नहीं है। और कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ है। क्या कारण है? अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा को तो गोबर पसंद है तो इसलिए गौशाला बनाते हैं, हमें खुशबू पसंद है तो हम पार्क बनाते हैं। इस बयान को किस तरह देखते हैं? अब कहने के लिए तो कहेंगे तुम्हें टोटी पसंद थी, टोटी लेके खोल के। अब बाबा जी को गोबर के पसंद है, गोबर से गौशाला बना रहे हैं, उससे उत्पत्ति कर रहे हैं और नए उत्थानों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और तुम तो चोरी कर रहे हो, तुम तो टोटी चोर हो भाई। तुम क्या इससे बोल सकते हो किसी के लिए? अच्छा। हाँ, ये तो खुद टोटी चोर है। जब संसद में हार गए थे विधानसभा में, और ये खुद टोटी चोरी करवा के ले गए। अच्छा। हाँ, लेके नहीं गए क्या? सभी पता है, सभी चोरी करवा के ले गए। और एक मिनट, ये जब मुख्यमंत्री थे सफाई में डांस करवा रहे थे, अब कहाँ चला गया इनका डांस? अब क्यों नहीं करवा रहे डांस? अब उस सफाई में अब डांस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपना पैसा लगेगा। अब अपना पैसा कहाँ से? जनता का पैसा लूट रहे थे और उसे यूज कर रहे थे। अब अपना पैसा लगा के डांस करा के दिखाए ना सफाई में भी। जो मुझे मुख्यमंत्री उस टाइम पे थे, अब तो जब जनता का पैसा लगा रहे थे, लूट रहे थे। देखिए, जब पिताजी थे तो जश्न की बात थी, अब उनके पिताजी नहीं है तो अब जश्न किस बात का जिसके सिर से बाप का साया उड़ गया? क्यों? जिसके बाप के मतलब बाप नहीं है तो इसका मतलब जश्न नहीं होंगे? क्यों औलाद के जश्न नहीं मनाते? क्या बर्थडे मनाना बंद कर दिया क्या? या ब्याह शादी नहीं करेंगे अपने बच्चों की? क्यों जश्न नहीं मनाएंगे? लेकिन जब
अब असली बात तो ये है, साया बाप का नहीं उठा है, सत्ता का साया उठ गया है। अच्छा। असली बात ये है, सत्ता का साया उठा है, बाप का साया नहीं उठा। बाप का साया तो हर व्यक्ति का उठता है, किसका नहीं उठता है, और क्या नहीं करता है, जिसका, क्योंकि सत्ता की लूट खत्म हो गई है। ये इसलिए इस प्रकार अनाप बोल रहे हैं ये लोग। देखिए त्यागी जी, इस समय हम गाजियाबाद में बैठे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है परी चौक, जेवर भी ज़्यादा दूर नहीं है। राजकुमार भाटी दाड़ कह गए कि भाई इस बार भाजपा जा रही है उत्तर प्रदेश से और भाईचारा कायम हो जाएगा, जो बाबा ने सता रखा है एक कौम को। बाबा जी ने किसी को नहीं सताया है, सताया गया था मुलायम सिंह के और अखिलेश के राज्य में। जो एक मुसलमान के जब झगड़ा होता था, केवल मोमडन को तो मिलता था मुआवजा, और हिंदू को की रिपोर्ट भी नहीं होती थी। आज जो है किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और जो लोग ये बोल रहे हैं वो खुद ही अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नहीं चल रही है। और जो वो पीड़ित हैं वो मानेंगे अपने को मैं पीड़ित हूँ। असली बात जो है उनकी नहीं चल रही है, जो हारे हुए हैं। अब वो इसीलिए बोल रहे हैं। तमाम लोग तो कहते हैं, तमाम नेता कभी ऐसे बयान आते हैं कि गले में भगवा गमछा घेर लेते हैं भाजपा की सरकार में, और सस्ती टीआरपी पाने के लिए गुंडे बने घूमते हैं। भाजपा तो गुंडे पाल रही है। अब तो गुंडे लगेंगे, उन्हीं लोगों को तो गुंडे लगेंगे जो लोग सत्ता में नहीं हैं। पहले विपक्ष को गुंडे लगते थे, अब ये इनके गुंडे लगे हैं। ये तो राजनीति है फंडा, ये तो एक दूसरे को टिप्पणी करते रहेंगे कि वो गुंडे पाल रहे हैं। जब गुंडागर्दी ना गई थी क्या, जब जाते समय बेटियों को छेड़छाड़ करते थे। सनातनी का जो काम करता है, सनातन का जो काम करता है, गाय की बात उठाता है या फिर सनातन को आगे बढ़ाने की बात करता है, उसे क्यों गुंडा कहा जाता है? गुंडा कहना कोई किसी के सामने कोई किसी को कह दे, लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तविकता तो पता चलता है कौन है गुंडा। गुंडा तो मैं भी चलते हूँ, किसी भी व्यक्ति को कह दूँ ये गुंडा है, लेकिन है या नहीं ये तो जब पता चलेगा जब वास्तव में किसके नाम पे रिपोर्ट दर्ज है, गुंडा कौन है, किसके नाम पे एफआईआर है। अब गुंडा तो कोई भी किसी को कह दे, अब मुंह में ऐसा है, ये अपने आप को आज़ाद मान रहे हैं, भारत देश आज़ाद है और कोई भी किसी को कुछ भी कह दे। लेकिन ये इसमें हमारी नकारता है कि अगर कोई किसी को गुंडा कह रहा है और गलत टिप्पणी कर रहा है, मानहानि का दावा होना चाहिए, उसे बंद करवा देना चाहिए। और ये हमारी सरकार इस प्रकार करे तो ये गुंडा कहना और जैसे सनातन पे बोलते हैं सनातन में बोलना, ये सारे सब बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं भाजपा सरकार कमजोर पड़ रही है? नहीं, कमजोर नहीं पड़ रही है, वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रही है, जो ऐसे लोगों पर बंद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, उदयनिधि स्टालिन के बाद त्यागी जी क्या खूब दहाड़े कहा कि सनातन कमजोर नहीं है। उसी पे इस तरह के बयान, इसी तरह की टिप्पणी दी जाती है। जो सक्षम होता है, जो ताकतवर होता है, कमजोर से हमेशा कोई नहीं हो सकता। क्या सनातन वाकई में ही ताकतवर है, या फिर उन लोगों के हिसाब से जो उदयनिधि स्टालिन हो या फिर राजकुमार भाटी जैसे जो नेता हैं, क्या वो कमजोर समझते हैं, इसीलिए ऐसी बयानबाजी करते हैं? और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने इस तरह की बयान क्या शोभा देता है, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता हो, विधानसभा के अंदर ऐसे बयान, जहां से पूरे देश में एक छवि जाती हो, एक पूरे प्रदेश का संचालन होता हो, इस सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।